इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई में वानखेड़े मैदान पर। और मुंबई इंडियंस के लिए जब आप पिछला मैच भी याद करते हैं वीरबा, एक कप्तान ने आकर कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा दिस वाज नॉट योर नाइट, ही सेड आई थिंक नॉट आवर सीजन। इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट दिखता है। बट उन्होंने भी ये सोचे है ना कि भाई अब ये सीजन तो हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो हम भी वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब सीजन में क्वालिफाई नहीं कर सकते मान लिया, लेकिन आपको अपने फैंस के लिए कुछ जाते जाते ऐसी यादगारें छोड़ के जाना पड़ेगा कि भाई आप ये कहो यार वो एक मैच जीते होते तो हम क्वालिफाई कर जाते, या वहाँ अच्छा खेले तो कर जाते, या वो डिफेंड कर लिया होता तो जीत जाते। तो वैसी क्रिकेट तो खेलो, कम से कम अच्छी क्रिकेट खेल के हारो तो ठीक है, समझ में आता। अभी तक मुंबई शायद अच्छी क्रिकेट खेल के नहीं आ रही है, क्योंकि आप उनकी तरफ से देखते हो ना कि पहले तो आप वो टीम को जब नाम देखते हो आप सोचते हो अरे यार ये तो बहुत कमाल टीम है, ऑब्वियसली यही एक्सपेक्टेड था। लेकिन बल्लेबाजी में रन्स नहीं आते हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव का जिस तरह का सीजन पिछला बीता था ऐसा बिल्कुल नहीं। और गेंदबाजी सबसे बड़ी परेशानी रही है। परेशानी बहुत सारी चीज़ों में रही है मेरे नज़रिए में। बैटिंग बॉलिंग तो चलता ही रहता है, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं लग रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी सही नहीं लग रहा है मुझे जो दिख रहा है बाहर से। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्दिक को देख के ऐसा लग रहा है बहुत दबाव में है, बॉल करना चाहिए था नहीं कर पाए। क्रिस भगत आ गए पिछले मैच में जहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी करके बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना तो फिर अनुमान लगा सकते हैं कि इनका सीजन चल ही नहीं रहा है। और पहले से ही लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है। और जो पांच मैच में 5 जीतना है इनको और एलएसजी को जीतना है 6, तो इन दोनों में से एक जन तो हारेंगे कल ही। हाँ। और मुंबई तो वैसे ही चले गए हैं बाहर, क्योंकि आप 5 में 5 जीत के भी आप 16 तक नहीं पहुंचेंगे, तो वो बाहर हो गए। और कल लखनऊ का भी प्रदर्शन देखना पड़ेगा। ये दो जो टीम है ना ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है फैंस को, ऑब्वियसली, क्योंकि उनसे ये फैंस को आपने ही रीजंस दिए हैं पहले आपको इतना प्यार करने के लिए। लेकिन सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, और जब आप उनका पिछला मैच याद करते हो तो वो सुपर ओवर वहां पर हुआ था। और वीरवा तो लिटरली ऐसा मैच था कि ऐसे लग रहा था आप अपने हाथ से दोनों टीम्स कोशिश करिए, पहले आप। नहीं बट जीतना चाहिए था लखनऊ को, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा वो जीतना चाहिए था। बट वो जीतना चाहिए था, एक टाइम तो ऐसा हो गया था हारेगी, लास्ट बॉल पे छक्का कहाँ लगेगा। वो तो मोहम्मद शामी ने छक्का मार दिया तो सुपर ओवर में गए। एक तरफ आप जीतते जीते उस मैच को हार रहे थे और फिर आपको एक जीवन दान मिला कि चलो भाई सुपर ओवर में अच्छा खेलो, बट इन्होंने सुपर ओवर में भी बिल्कुल ही खराब कर दिया। 1 रन का टारगेट कौन देता है यार। तो मैं बड़ा निराश हुआ हूँ, क्योंकि टीम बढ़िया, ऐसा नहीं कि टीम खराब है, बॉलिंग ठीक है अपना काम करे, लेकिन बल्लेबाज कोई फॉर्म में नहीं है, कोई रन ही नहीं बना रहा, ना माकरम बना रहे ना पूरन बना रहे, और चेंज भी नहीं कर रहे। मिचेल मार्श ने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, नो इवन ऋषभ पंत की बात करें तो उनके बल्ले से भी एक अर्शतक गया, एक 30-40 ऐसा आया, तो कुछ खास नहीं है। मुकुल चौधरी ने एक बढ़िया पारी खेली जो जिताया, अदरवाइज कोई और प्लेयर ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो बल्लेबाजी करेगा। आयुष बडोनी ने कुछ 1-2 पारियां खेली अच्छी, पर उसके अलावा कोई और ऐसा बल्लेबाज जम ही नहीं रहा है। और ना कोई किसी और बाहर बैठे हुए प्लेयर को आप ट्राई कर रहे हो, तो एटलीस्ट किसी और को ट्राई कर सकते हो। जॉश इंग्लिश आए हैं, वो अवेलेबल। जॉश इंग्लिश आए हैं, ठीक है, खेल ले, मान सम्मान बचाने के लिए अगर खेलना है तो खेले और जीतने के लिए इरादे से खेले। बट मेरे को देखना है कि क्या अर्जुन तेंदुलकर को मौका दे सकते हैं कि नहीं। क्या हमारे एक ये प्लेयर हैं मैथ्यू ब्रिट्स की जो प्लेयर हैं उसको भी आप ओवरसीज के हिसाब से देख सकते हैं लखनऊ में, क्योंकि ये 2-3 खिलाड़ी हैं। उसके बाद एक महाराष्ट्र के प्लेयर हैं रघुवंशी है एक, बट इस तरह के जो खिलाड़ी है जो अभी तक मौका नहीं दिया गया, इनको देख सकते हैं। अर्शिन कुलकर्णी जो प्रैक्टिस गेम्स में अभी उन्होंने शतक मारा था, और भविष्य के लिए टीम बनाना है तो इन लोगों को अभी देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा सीजन आप मेन प्लेयर्स लोग के साथ आप गए हैं और इन लोगों ने उस तरह से प्रदर्शन नहीं करके दिया है। अब ठीक है, आप जानते हैं कि एडन मार्करम क्या कर सकते हैं, मिचेल मार्श क्या कर सकते हैं, निकोलस पुरान की सीजन बहुत खराब गई है, तो इनके जगह पे आप ट्राई तो करें। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप देखेंगे कैसे, समझेंगे कि कैसे कि दबाव में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप न्यू ईयर के लिए आने वाले समय के लिए तैयार कर सकते हैं। वीरपा, कोई जब आप उस स्क्वाड को देखते हैं, आप कोई ऐसे नाम है जिन्हें आप देखना चाहते हैं, कोई बदलाव आप एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो चाहता हूँ आप पूरन को बिठाइए। हाँ। इंडियन प्लेयर को किसी बल्लेबाज को मौका दीजिए, चाहे वो कुलकर्णी हो, चाहे वो रघुवंशी हो, और चेक तो कीजिए उनको, या जॉश इंग्लिश हुए, किसी और को ट्राई कीजिए। अभी आपने देख लिया 7 मैच 8 मैच हो गए हैं, वो रन ही नहीं बने, तो उनको निकोलस पूरन को बिठाइए बाहर और किसी और को खिलाइए। मुंबई इंडियंस की भी एक बार स्क्वाड देख लेते हैं, और वहां से क्या आप कोई बदलाव एक्सपेक्ट करते हैं? शर्फिन रदरफोर्ड, क्या आप उनको देखते खेलते हुए?
देखिए खेलते हुए तो इसके पहले देख रहे थे, शुरुआत में वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहा था जिसके वजह से उनको बाहर बैठाया गया था। मैं थोड़ा आश्चर्य रहा हूँ कि कॉर्बिन बॉश को क्यों नहीं इन लोगों ने अभी तक ट्राई किया। वो एक साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, बहुत तेज गति से बॉल डालते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। विश्व कप में बहुत अच्छा बल्लेबाजी करके दिखाए भी है, गेंदबाजी करके भी, तो इनको देखना चाहिए। देखिए अब जो सीजन हो गया खत्म हो गए इनकी सीजन, आने वाले सीजन के लिए आपको टीम बनाने की जरूरत है और तभी बन पाएंगे जब आप आपके जो प्लेयर्स जो अनटेस्टेड है उनको टेस्ट करके देखने के लिए। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को भी जब आप देखते हैं ना वीरूपा, कि उनका कैसा सीजन घटा है, आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो तो बिल्कुल नहीं हुआ इस सीजन। नहीं बिल्कुल नहीं, उनके बॉलरों ने काफ़ी निराश किया, इंक्लूडिंग बुमराह ने भी कोई ऐसी विकेटें नहीं ली है, ना ट्रेंट बोल्ट ने, ना दीपक चहर ने, ना शार्दुल ठाकुर ने। तो ऐसे जो उन्होंने सोचा था कि भाई ये बॉलर काम कर देंगे, वो कोई भी बॉलर काम नहीं किया। तो उनके नए बॉलर आए गए, गजनफर, उन्होंने ही थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है विकेटों की या एक आधे मैचेस में। अदरवाइज बॉलिंग बहुत ख़राब रही है, क्योंकि आप 220-228 रन चेज करवा रहे हो, तो वो फिर वो मुंबई इंडियन को देखा नहीं ऐसा होते हुए। तो ये मौका अच्छा है कि अब आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगले साल तो कुछ नहीं है, उसके अगले साल बड़ी ऑक्शन होगी। तो अगले साल आपको इन्हीं के साथ, बॉलरों के साथ निकालना पड़ेगा, या इनमें से आप किसी को रिलीज करोगे, ऑक्शन से कोई उठाओगे या ट्रेड करोगे। तो वो देखना होगा कि भाई मेरी बॉलिंग लाइनअप को मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कल मतलब दोनों फैन बेसेस बहुत अपसेट है, लेकिन मुंबई में लखनऊ आ रही है मैच खेलने, तो कोई तो फैन बेस मुस्कुराएगा, कहेगा मुस्कुराइए, लखनऊ यहाँ है, क्यों बड़ा है वो। लेकिन किसी को तो कल जीत मिलेगी। आपके लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट? वो ऋषभ पंत, क्योंकि वानखेड़े है, वहाँ पर छोटा ग्राउंड है और उनकी बॉल बैट पे आई, तो शायद कल वो प्रेशर फ्री बैटिंग करें। मेरे लिए कल अर्जुन तेंदुलकर। अच्छा, आपने मैं खिलाना चाह रहा हूँ और खिलाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कितना अच्छा करते हो। मेरे पास बुलजाई मिला है ना। हाँ, अरे लेकिन मुंबई से अगर रोहित खेलते हैं, अभी पता नहीं, कप्तान तो कहा है कि 1-2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर नहीं खेलते तो रिकल्टन, हार्दिक पांड्या।